आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा दे के गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा पता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है, कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल? कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई? कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी? कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं? जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है? अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं। का शुक्र है अबू बकर भी हमारे हैं जिनका नजरिया वही बोले सुभान अल्लाह। उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, हैदर भी हमारे, हुजूर के तमाम सहाबा हमारे हैं। हम हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर की जात से हो जाए। सहाबा तो बड़ी बात है, अगर कोई मदीने शरीफ की मिट्टी उठा के ले आए, मिट्टी उठा के ले आए और कहे ये हुजूर के शहर की है, हम उसे सर का ताज बना लेते हैं, क्योंकि हमने दामन बरेली के अहमद रजा का थामा है। और उन्होंने सिर्फ सहाबा नहीं, अहले बैत ने, उन्होंने जमीन की बात की है तो कहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। उन्होंने हमें उस जमीन का एहतराम सिखाया है। सोच तो सही, अगर हम मदीने शरीफ की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो हुजूर के शहजादों से कितना प्यार करते हैं, हुजूर की आल से कितना प्यार करते होंगे, हुजूर की औलाद से कितनी मोहब्बत होगी हमें। हम तो फख्र करते हैं जब कयामत में हुक्म होगा ना आए अपने अपने इमामों के साथ, हम तो दौड़ेंगे करबला वाले इमाम की तरफ, हम उनका जाके दामन थाम लेंगे और फिर मेरे इमाम का वो शेर पढ़ेंगे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं बता दूं आपको, भौंकना आसान है, सहाबा को गालियां देना आसान है। मैं एक बात कह देता हूं, सही बात यह है कि सहाबा ही ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया, वरना अबू बकर की अपनी शान हर जुमे को सुनते हो, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक, अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। फिर दूसरा नाम भी खुतबे में आता है, वालन्नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब, अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये दोनों नाम खुतबे में शुरू में आते हैं, शेखैन का तज़किरा होता है। आपने पढ़ा, कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन जानते हो जिन्हें नबियों के बाद अफजलियत का शरफ हासिल है, एक दिन वो शहजादे को कंधे पे लेके आ रहे हैं। किसी ने कहा अबू बकर आप देखें और फिर बच्चे को देखें, इतनी बड़ी शख्सियत हो के कंधे पे बच्चे को लेके आ रहे। फरमाने लगे चुप कर, देखता नहीं, ये वो जात है जिसे मैंने महबूब के कंधों पे बैठा हुआ देखा है। हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे? मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात ना करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है, थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे
मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे वाह 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 सुभान झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सुभान दाना है तेरा, दाना दाना है तेरा। दाना जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए, सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाए, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। जी जी और इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत जानते हो, कई ट्रेन के हादसे हो गए बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक सुभान समझ रहे हैं ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान बोलो बेटे जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। बेशक फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद, कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। सुभान अल्लाह हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उम्र की नेकियां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुने मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहते हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इस इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला। एक कुर्सी और लाओ हजरत के लिए, एक कुर्सी और लाओ जल्दी, एक कुर्सी का इंतजाम हो रहा है। हजरत अलील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं। अल्लाह हजरत का साया हमारे आपके सरूब तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़ी बात है, आधी जिंदगी इधर ही हजरत ने गुजार दी। एक कुर्सी वो लाई जाए, तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ लाएं। हजरत की तबीयत नासाज होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की जलसों में शिरकत करते हैं, बड़ी बात है। कुर्सी आ रही है, आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाए। ये आज तूने काम ढंग का किया, ये खिदमत करते रहे, कसम से कामयाब हो जाए।
इजाजत है? माशाअल्लाह। या अली, खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा फकीहुल अज़हर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला दामजिल्लहु आली मिंबर रसूल पे जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। चलें आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संबल की जमीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि हाँ जितने लोग आए होंगे सारे अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा है। बेशक बेशक। हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि। जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत देती है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती। उनके बारे में भौंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा हो तो अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीज। आधी दुनिया का बादशाह उमर। जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की। ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखें, कौन उमर है? अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 लोग हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी जाय हो गई थी। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो
उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते जबानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी होगा। ये याद रखिएगा। आग लगाई जा रही है और धीरे धीरे घुसपैठिए आ रहे हैं हमारी मस्जिदों से, खुतबे ले जाते हैं। खुतबे जैसे खुतबे इल्मी हुआ, इन खुतबों को चुरा के दूसरे खुतबे रख जा रहे हैं और उन खुतबों से शेखैन का नाम काटा जा रहा है। गैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम, हुजूर के सहाबा पे एतराज, हुजूर की जात पे एतराज। क्यों? हजरत का कोई शागिर्द किसी मस्जिद में जाए और अगर वो चोरी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? कारी साहब कैसा आदमी भेजा था, मस्जिद की गोलक लेके भाग गया। और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में जो रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी कराते, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। जब सजदे में जाते हैं ना तो फिर खुदा की कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे देती है। तो ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाएगा। अगर कोई शागिर्द गलती कर दे तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द, लोग ना अभी जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे। कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, अभी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आप लोग आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदे दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे थे, है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था? हिफ्ज की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाब। अल्लाहु अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्किरे करो तो मेरे उमर के भी तस्किरे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर।
तुझे क्या नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बारगाह में सफीर आया। सफीर, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, दरवाजा बजा, आवाज आई, कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा हूं, क्या काम है आपसे, जरूरी बात करिए। फरमाने लगे ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत नहीं। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते थे, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही, फिर आपने फरमाया कोई और तो नहीं आया था? बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बताया क्यों नहीं? कहा है मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है। उन्होंने कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर जाने की। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं। कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले। कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहां मैं कहां, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदके में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालैन के सदके में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये हजरत उमर है। समझने की कोशिश करें, इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे। हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक हमारा अली का। मैं कहता हूं हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी शाके मरता शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हक छीन लिया। मुझे बताओ उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर कौन है। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा उमर कौन है। एक दौर ऐसा भी गुजरा, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगाया गया। और इल्जाम इतना सख्त था कि बाद सहाबा इकराम भी शशोपंज में थे। खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन आज जब घर में आए ना तो महबूब ने चेहरा फेर लिया। कहते हैं फिर क्या था? फिर तो बिजलियां गिर गई, कयामत टूट पड़ी।
मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर न चली जाऊं, घर न चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर न चली जाऊं। कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहती फिर क्या एक नई कयामत थी। मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया। आज बेटी से कोई हाल दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आक़े करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं, इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी। इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते अबू बकर आका बेटी कमा मिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार हैं, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं। कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूं, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा देके गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा बता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे। कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अहले बैत तहार, फैजान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर सोचे आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान किया। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते हैं। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहे हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ हम सबसे पक्के अली वाले हैं। हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है। अगर सिर्फ लफ्ज़ शेरे खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती है। हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी। अली की जात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे। वो अली की जात है। सोचे तो सही, बस इतना समझ लो अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, खातूने जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब किया, या ऐसे कह लो जिनको खातूने जन्नत के लिए मुंतखब किया, वो जात हजरत अली की जात है। आका करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला,
जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बेशक कितनी कमजोरी से बोल रहे हैं सुन्नी। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। ये याद रखिएगा, अली का नाम है। अगर चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना ये जहन्नमी है, और चेहरे खिल जाएं नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पीछे वाले लोग अब भी कुछ सोच के बोलेंगे, कल बोल दीजिएगा घर जाकर के बात समझ में आए तो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। वो खुदा की कसम देखें, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। यही तो है ना सुन्नियों की घर की बरकत है। हाँ, आधी बात मौलवी कहता तो आधी बात कौम कह देती है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये जात हजरत अली की है। और जो दुल्हन है वो कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा काइमा साइमा सुभान अल्लाह। हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, इस आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, दूसरी कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। सुभान। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसन फूल। कमाल की बात यह है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत की जात, बेशक हक। हुजूर की बेटी की जात। और क्यों ना हो, क्योंकि सैयदा कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो, सिवाय खातून जन्नत के। बेशक। यानी हर औरत की महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कजा होते, लेकिन खातून जन्नत की वो जात है जिसकी एक रकात भी कजा नहीं। बेशक बेशक हक है। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है। और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कजा नहीं हुई। सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कजा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कजा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, माशा। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है। सजदा खत्म नहीं हुआ, ये समझने वाली बात है। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? माज़अल्लाह। करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उसको।
दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू मां की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था। घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलिहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के की दरवाज़ की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सारे, जारी रखें, तैयारी कराई। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था। तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था? अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन किनायतन में समझाता चलो। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए। कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते थे जी। फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी है। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा। उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। तो आपने फरमाया अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा ही है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते। अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के। अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग हैं। बेशक, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। और मेरे इमाम ने कहा था तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखे,
करबला शरीफ को देखें, खुदा की कसम एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा गए। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों ने, लेकिन हमने पहचाना नहीं, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई, गुजर गए। आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नींद आती। ये सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें, मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा, जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है। जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती है। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है। ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए। जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी, तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है या मसला ये होता कि साहब इख्तदार की लड़ाई थी, तो इख्तदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है। हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इख्तदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इख्तदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे, तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सफर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे। मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी। इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमरने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूं, एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा, हुर तेरी मर्जी है। देख, इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम, हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा, सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने। 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पे तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है, वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह, गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ,
लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ, मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है, बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है। जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है, उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुकमे नहीं उतरते हैं। मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुकमे खिलाती हैं, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब मोहल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा। बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे। मगर वाह रे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू इकंदर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे, तारीख गवाह है, खेमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अता किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओ के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा गए, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाब भी कितना दर्दनाक बाब है। जब रात की पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घर वाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मख्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख
देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे गए, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिबे दोषे पैगंबर का लाशा है। ये जो कब्र छोटी सी ये असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है। ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं। ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है। रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है। कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे गए, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन। कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो, तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है। कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो। कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई। कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती, बेटी तो बेटी हुआ करती है। और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी। कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल यह है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया कर
करते हैं, ये प्याले पानी आप पीजिए। कहा ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहां रही है? कहती सकीना कहां जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये बच्चे बच्चों की वहां की तरबियत रही। खुदा की कसम करबला पढ़े, समझे जरा किन मुसीबतों के साथ अहले बैत अतहार ने ये सफर किया। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा आपसे, आपको बुरी लगे या भली लगे, पूरी तारीख करबला में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसमें अहले बैत ने हंसी खुशी अपने सर की चादर उतारी हो। एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते पूरी तारीख में। खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जाने दिया, भतीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी होके बाजार में आएंगी तो सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दोगे कयामत में? हर बंदा अपना मुहासबा कर ले। वो पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, दीन बचाया था, हमारे ही नाम पे तुमने तमाशे किए, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा होके मेलों में आ गई। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम मुहर्रम के दिन आ जाए ना तो बेटियां बेपर्दा ना हो, मेकअप करके बाजार में ना निकले। अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की पढ़ती हैं, 7 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे। 1 रुकू पढ़ती हैं, पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे। 1 पारा पढ़ती हैं, पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे। और सवाब करबला वालों की रूह को भेजा करे। कयामत के दिन जब आओगी नेकियां कम भी होंगी ना, अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते हैं। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को, अपनी बेटियों को और खुद भी करबला वालों की तालीम के मुताबिक उनके सांचे में डाले। क्या किया जाए, वक्त मुकम्मल हो गया है, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मुकम्मल सफर आपको तरतीब से बताता। इंशाअल्लाह आज नहीं तो फिर कभी इस पर मुकम्मल गुफ्तगू हो पाएगी। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।